हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार आलम। पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के साथ नया टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ही आता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ये है प्रोसेस द process by which an organism take in air and give out air। यहाँ पर एयर की जगह क्या हो सकता है? ऑक्सीजन भी हो सकता है। और यहाँ पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि सांस लेना और सांस को छोड़ना को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ज्यादा क्या होता है? ज्यादा होता है ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा उसमें ज्यादा होता है। और जब हम लोग छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा बॉडी ले लेता है उसमें से। इसका था इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इनहेलेशन क्या है? सांस को अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। द प्रोसेस by which an organism मतलब अंदर सांस लेने का प्रोसेस क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इसके बाद है सांस छोड़ने का प्रोसेस यानी कि एक्सेलेशन। इसका मतलब है द प्रोसेस by which an organism give out CO2 या फिर एयर। मतलब सांस को बाहर छोड़ने का प्रोसेस क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन। सांस लेने को इनहेलेशन और सांस छोड़ने को एक्सेलेशन। इसके बाद है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितना हम लोग कितना बार इनहेल करते हैं, कितना बार एक्सेल करते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। नंबर ऑफ मतलब 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। वही एक रेट है जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग को पता चलता है कि कितना बार हम लोग सांस लेते हैं। इसके बाद है एवरेज ब्रीदिंग रेट। एवरेज ब्रीदिंग रेट यानी कि ह्यूमन का एवरेज ब्रीदिंग रेट कितना है? ह्यूमन का कितना है? 14 to 20 टाइम्स पर मिनट। पर मिनट यानी कि 14 to 20 टाइम्स पर मिनट वो ब्रीथ करते हैं ह्यूमंस एवरेज में। और हायर यानी कि ज्यादा एक्सरसाइज के बाद या फिर दौड़ने के बाद कितना हो जाता है? 80 टाइम्स लगभग मैक्सिमम होता है, 80 टाइम्स पर मिनट। यहाँ पर सारा क्या है? सारा है पर मिनट, ये भी पर मिनट। इसके बाद है हायर ब्रीदिंग रेट, हम लोग समझ रहे हैं 80 टाइम्स पर मिनट है। उसका न्यू बॉर्न बेबी 40 टाइम्स पर मिनट। यानी कि न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नए जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उसका क्या होता है? कितना होता है उसका? 40 टाइम्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कितना? 40 टाइम्स वो ब्रीद करते हैं। उसका रैट का है ब्रीदिंग रेट कितना है? 60 टाइम्स पर मिनट। उसका क्या है? 60 टाइम्स। और हॉर्स का कितना है? हॉर्स का है 12 टाइम पर मिनट। यानी कि स्मॉलर एनिमल्स में यानी कि जो कम हाइट के एनिमल है उसमें कितना होता है? उसमें ज्यादा होता है। और जो हायर एनिमल होते हैं उसमें ब्रीदिंग रेट कम होता है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? जैसे कि इनहेलेशन,
और एक्सीलेशन। इसी को यहाँ पर मैकेनिज्म में कौन सा नाम दे दिया गया है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यही दोनों दे दिया है। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन और एक्सलेशन को एक्सपिरेशन। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। और इसमें एक ऑर्गन आता है डायफ्राम। डायफ्राम ये क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। विच सेपरेट chest and stomach। एब्डोमेन यानी कि पेट को और चेस्ट को जो सेपरेट करता है यहाँ पर होता है लंग्स के जस्ट नीचे में, उसी को और क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। उसी ऑर्गन को क्या बोलते हैं? डायफ्राम। वो की एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कभी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कभी एक्सपेंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा लंग्स है तो क्या होता है यहाँ पर वो डायफ्राम होता है, जो कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? वो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। और फिर जब हम लोग एक्सेल कर देते हैं तो क्या होता है? फिर वो बड़ा हो जाता है। कभी यहाँ पर क्या होता है? जैसे कि हम लोग का चेस्ट क्या होता है? हम लोग सांस लेते थे फूलता है, लेकिन उसका उल्टा होता है। डायफ्राम में क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो कॉन्ट्रास्ट होता है, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। इसके बाद है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है? ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हमारे लंग्स से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है? तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो क्या होता है? वहाँ लंग्स के पास जाता है, और लंग्स से क्या होता है? फिर वो ऑक्सीजन क्या होता है? सबसे पहले नोज से जाता है लंग्स। लंग्स से क्या होता है? वो हार्ट में जाकर के हेमोग्लोबिन ब्लड क्यों लाल होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन का प्रेजेंस के कारण वो रेड पिगमेंट है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के थ्रू क्या होता है? वो उसमें मिक्स हो जाता है और पूरे बॉडी में जाता है ब्लड के थ्रू ब्लड। मतलब क्या होता है? ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है वो ऑक्सीजन, और फिर वापस वो आता है, फिर हार्ट के पास फिर जाता है, और उसके बाद लंग्स ऐसी प्रोसेस करता है, कंटिन्यू होता है। इसके बाद है मतलब इसमें क्या होता है? CO2 मतलब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर क्यों करना जरूरी है? एसेंशियल उसका जरूरत क्यों है हमारे बॉडी से CO2 को बाहर करने का? कारण इसका क्या है? इट इज टॉक्सिक। ये क्या होता है? टॉक्सिक यानी कि जहरीला होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए हम लोग को इसके क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। और कैसे रिमूव होता है? सबसे पहले ये ब्लड कहाँ आता है? हार्ट में। हार्ट से आता है लंग्स, और लंग्स के बाद नोज के थ्रू बाहर हो जाता है। नोज के थ्रू क्या होता है? बाहर हो जाता है। उसके कारण क्या होता है? हमारे बॉडी से CO2 बाहर हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? टॉक्सिक है या जहरीला है, इसके कारण हम लोग को हार्म कर सकता है, इसीलिए हम लोग को इसको बाहर करना पड़ता है। तो हम लोग का चैप्टर हुआ खत्म, और वीडियो भी, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।